देखिए दिनेश जी, मैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनको हमारी आंतरिक जो राजनीति के चश्मे से नहीं देखता, और मुझे लगता है कि देखना चाहिए भी नहीं। तो इसलिए कि चाहे बीजेपी केंद्र में सत्ताधारी है और चाहे कांग्रेस केंद्र में सत्ताधारी हो, विचारधारक तौर पे एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आएगी तो मैं कन्विंस्ड हूं इस बात पे कि उसमें इनकी विदेश नीति, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। उसका एक बड़ा कारण वो ये है, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा अपनी बात को स्पष्टता से रखने के लिए। एक अभी बात हुई है, रूस की बात हुई है, चाइना की बात हो रही है। नेहरू जी के समय से लेके जब से हम आजाद हुए हैं, इंदिरा गांधी के समय तक पूरा विश्व जो है दो महाशक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। अमेरिका वाला ना पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। लेकिन 90s में आके 1990-91 में जब सोवियत संघ बिखरा, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया, दुनिया। अब होता क्या था कि जब बायपोलर था तो एक तीसरा हिस्सा जिसका नेतृत्व भारत ने कोशिश की करने की, जिसे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं, तो वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी भोग पड़ गया जब यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यूनिपोलर वर्ल्ड बनने के बाद जितने भी देश थे, वो या तो रूस के ऊपर जो निर्भर थे, उनको मजबूरी में अपने अपने मुल्क की, देश की एक नई जो नीति है, आत्मनिर्भरता वाली नीति है, उस पर काम करना पड़ा। और ये सिलसिला तब से लगातार चल रहा है, और उस सिलसिले के चलते बहुत सारे देशों ने अपने आप को एक आर्थिक तरक्की और अपनी जो कूटनीति का जो क्षेत्र है, डिप्लोमेसी का जो है, उसमें अपने आप को उन्होंने स्थापित किया, जिसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है, ये मैं समझ रहा हूं। अब बात यह हो रही है कि इस मौजूदा संदर्भ के अंदर हमें दिक्कत हो रही है कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। आपने भी चर्चा में बोला है उसके बारे में। तो भारत के साथ इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और किसी को यह रास नहीं आएगा यूनिपोलर वर्ल्ड में अपने अपने पर्सपेक्टिव से कि वो भारत के साथ खड़े हो। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इसकी चिंता करनी भी नहीं चाहिए। भारत का जो आर्थिक तरक्की है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि जो वेल्थ क्रिएशन हुई है इस आर्थिक तरक्की में, हम 7% का ग्रोथ रेट अचीव कर लिया, उसकी जो बांट है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग विषय, हालांकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत की जो आर्थिक तरक्की है, उसके चलते आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपके साथ संबंध बनाए रखेगा वो। अगर आप ये बात अगर ट्रेड, व्यापार के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होती है। चाइना हमारे साथ एक राजनीतिक, उनके साथ ज्यूरिस्डिक्शनल एक टकराव है, हमारे हित टकराते हैं। उसके बावजूद भी चीन के साथ हमारा जो ट्रेड है, वित्तीय वर्ष 2023 के मुकाबले में 2024 में देखेंगे तो वो बड़ा है।
113 अरब डॉलर वित्तीय वर्ष 2023 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड था, जो 2024 का वित्तीय वर्ष उसमें वो 118 बिलियन हो गए। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हालांकि हमारी एक्सपोर्ट्स उनसे कम है। चीन को एक ट्रेड सरप्लस जो है, हम दोनों के उसमें देखें तो चीन ट्रेड सरप्लस है। हम इंपोर्ट्स के लिए उनके ऊपर निर्भर है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, कुछ 4000 के करीब से वस्तुएं जो भारत एक्सपोर्ट करता है, और जो इंपोर्ट करते हैं वो इसलिए मजबूरी है क्योंकि वो सिंगल सोर्स है, वो चाइना से ही हमें अवेलेबल है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमें चाइना के साथ जो संबंध है ट्रेड के नजरिए से, क्योंकि हम एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के जो रास्ते पे चल रहे हैं, और इसी लिहाज से अमेरिका जो कुछ कर रहा है उसके बावजूद भी हम उनके साथ अपनी एक व्यापारिक साझेदारी जो वो बना के रखे हुए हैं। तो ये जो मौजूदा समय में ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मौजूदा समय में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक बदलती हुई परिस्थितियां, बदलते हुए जो समीकरण है उनकी वजह से है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जहां पे आपके कोई चीज रुक गई हो, ये निरंतरता में चल रहा है। तो उस संदर्भ में हमारा देश या दूसरे देश, उनका जो मंत्र है विदेश नीति को लेके कि बायकॉट किसका करना है, किसका नहीं करना है, किस आधार पे करना है, किन कारणों की वजह से करना है, तो उसका मंत्र ये है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, जो जिसे कहते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच राष्ट्रों के मामले में। तो जहां पे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो जंग वाले हालात, उसके परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें ये बात सामने आई है, और इसलिए हम हमारे देश के अंदर जो हमारी आंतरिक जो राजनीति है उसमें जो बीजेपी केंद्र सत्ता में है उसकी जो कि ट्रंप सीज फायर किया, ट्रंप ने उसका श्रेय लिया, तो हमने झुठलाया क्यों नहीं, हमने बोला क्यों नहीं, या फिर चाइना के साथ हम बायकॉट क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीजें हमारे, ये आवाजें आएंगी, ऐसा चलेगा। लेकिन जो विदेश नीति है मूल रूप से हमारे जो आंतरिक आर्थिक लक्ष्य हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। जी बिल्कुल, ये जब से आजाद हुए तब से यही है। अगर जहां पे हमने नहीं किया तो वहां हमने खता खाई है। तो आज का समय जो है वो आदर्शवाद का नहीं है, ये एक हार्ड कोर, जो एक क्रूर, एक यथार्थ है आज का, कि हमने बैलेंस करना, संतुलन बनाना है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है आगे बढ़ने का, तरक्की का, वो और तरक्की वो मूल्यता वो हमारी आर्थिकता के साथ जुड़ी हुई है, उसमें कोई बाधा ना आए। क्योंकि जब तक आप आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं होते हैं आपकी सैन्य शक्ति मजबूत नहीं हो सकती। तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका जैसे देश के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। तो वो हमारी एक प्रायोरिटी है, होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत से, अगर हम मैं इस बात पे करना, जो पता नहीं शायद समय हो गया, ज्यादा ले लिया, क्योंकि जो तुर्की है, तुर्की के साथ जो बायकॉट है वो हमें सूट करता है इस वक्त, और उसके कई वजह है क्यों सूट करता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि जी हम फल नहीं खरीदेंगे उनसे, तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसके और बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक कारण है। उनमें से एक बड़ा कारण तो ये है कि तुर्की का बायकॉट इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सऊदी अरब है, अगर उसको आइसोलेट करना है मुस्लिम वर्ल्ड से, तो तुर्की का बायकॉट, और तुर्की का बायकॉट जो है, चाहे वो मटीरियली इतना बड़ा नहीं है, लेकिन तुर्की का जो बायकॉट है उसका एक बहुत बड़ा संकेत है, एक मैसेज है। और वो मैसेज वही चाइना के लिए, चाइना का बायकॉट नहीं किया, लेकिन चाइना के लिए मैसेज है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बोलते हैं आदमपुर के एयरबेस पे जाके कि भाई कश्मीर का मसला तो निपट गया, अगर अब बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे इस एक उससे खत्म करूंगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इसलिए क्योंकि जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में से होके जाता है, और ये सीधी सीधी एक चेतावनी है चीन के लिए। चाहे हमारे जनसाधारण को यह समझ में बात ना आए, लेकिन वहां की जो सरकारें हैं, राजनीतिक लीडरशिप है, वो उसको भली भांति समझ रही है।